किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। करीब करीब 6 महीने से आप इस नाम को सुन रहे हैं कि किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहा है, लेकिन इस किसान आंदोलन ने इतना घटिया काम किया है जो आप भी सुनकर एक बार सकते में आ जाएंगे। दोस्तों, दिल्ली के अंदर 6 महीने से दिल्ली की बॉर्डर्स पर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर सामूहिक दुष्कर्म एक लड़की के साथ होता है। इसके बाद ये मामला फिर एक बार किसान आंदोलन सामने आ जाता है। दोस्तों, ये खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले उस लड़की के विषय में जान लेते हैं जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। दोस्तों, ये लड़की है बंगाल की, आप समझ सकते हैं बंगाल जहां पर अभी चुनाव हुए, वहां से आई हुई एक लड़की है जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और वो लड़की की मृत्यु भी हो गई। उस लड़की की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई, लेकिन उस लड़की के पिताजी का कहना है कि मेरी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वो भी सामूहिक बलात्कार हुआ। तो चलिए खबर पर नजर डालते हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। इस समय आप देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर की खबर है। आज भारत के जितने भी बड़े पेपर हैं, दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, जो भी बड़े बड़े पेपर हैं, हिंदी है, इंग्लिश पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब जगह इस खबर को महत्व दी गई है कि टिकरी बॉर्डर पर किसान संगठनों के टेंट में युवती से सामूहिक दुष्कर्म 6 पर केस। युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया जिसकी वजह से 6 लोगों पर केस हो गया है। युवती जो जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ उसकी कोरोना से मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं, पिता ने 8 दिन बाद दी शिकायत। युवती की मौत के बाद पिता ने 8 दिन बाद पूरी की पूरी हकीकत बताई और शिकायत की है। जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है, जांच होगी इसकी, लेकिन लड़की के विषय में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बंगाल की एक लड़की किसान आंदोलन के नाम पर आती है कि किसान आंदोलन पर हम किसानों का समर्थन करेंगे, और उस लड़की के साथ एक संगठन है जिसका नाम है किसान सोशल आर्मी। आप इस समय देख सकते हैं, किसान सोशल आर्मी नाम का ये जो संगठन है, इसके करीब करीब 6 लोगों ने इस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। इन लोगों का नाम पहले आप जान लीजिए। इसमें एक लड़की भी शामिल है, ये भी आप समझ लीजिएगा। अनिल मलिक, अनूप सिंह, अंकुर सहगवान, कविता आर्या, पोक्ता सुहाग, इस तरह ये 6 नाम हैं जो इस घटना पर संलिप्त थे। इस घटना को अंजाम देने पर इनका हाथ था और इस घटना पर इन लोगों ने चुप्पी साध रखी है। अब जो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने बताने वाला हूं, किसान नेता योगेंद्र यादव घटना स्थल से वाकिफ थे, पुलिस को नहीं बताया। आप जानते होंगे किसान नेता, ये इस समय देख रहे हैं आप, योगेंद्र सिंह यादव, इनको सब कुछ पता था कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? ये अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, स्वराज पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, और इन्होंने नहीं बताया कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, पुलिस को खबर भी नहीं दी है और ये चुपचाप बैठे थे। अब आप समझ सकते हैं इन नेताओं को, जो नेता कहते हैं कि हम समाज के लिए खड़े रहते हैं, समाज हमारे लिए सर्वोपरि है, समाज के लिए हम लड़ते हैं, हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबी के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं। आज जब एक महिला के साथ बलात्कार होता है तो ये सारे नेता चुप हो जाते हैं। इनको कि योगेंद्र यादव को पता होने के बावजूद भी योगेंद्र यादव पुलिस को नहीं बताते हैं कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। दोस्तों, इन लोगों पर केस हो गया है। आपको बताना चाहूंगा, इन पर धाराएं लगा दी गई हैं जो इस समय आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन पर धारा लगी है 365, 342, 354, 376 और 120। इंडियन पिनल कोड 120 बी के तहत इन पर कार्रवाई होगी, और इन पर आने वाले समय पर क्या कार्रवाई होती है ये तो देखने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले इस खबर पर और हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, पिता का कहना है, जब मैं आखिरी वक्त पर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तब उस लड़की ने बताया कि हमारे साथ खराब काम हुआ है। समझ लीजिए, पीड़ित के पिता ने पुलिस को बताया कि वह बंगाल में ट्रेड यूनियन सदस्य हैं। 1 अप्रैल को किसान नेताओं की टीम बंगाल पहुंची। 1 अप्रैल को, आप समझ लीजिए, जब चुनाव चल रहे थे। आपने देखा होगा जब राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, तब
किसान यूनियन ट्रेन के सदस्य हैं। 1 अप्रैल को किसान नेताओं की टीम बंगाल पहुंची और सभाओं के दौरान उनकी बेटी किसान सोशल आर्मी के अनिल मलिक, अनूप सिंह, अंकुर सहगवान और कविता आर्य के संपर्क में आई। कुश्ती यूनियन की योगिता सुहाग आदि भी बंगाल पहुंची थी। वह 12 अप्रैल को उनके साथ टिकरी बॉर्डर पहुंच गई। 12 अप्रैल को वो लड़की टिकरी बॉर्डर पहुंचती है, उन्हें फोन करके बुलाया, ट्रेन में उनके साथ छेड़खानी की गई। 14 अप्रैल को उसने पिता को बताया कि अनिल व अनूप अच्छे लड़के नहीं हैं। आप समझ सकते हैं, जो किसान सोशल आर्मी के जो लड़के हैं, जो किसान नेता अपने आप को बताते हैं, वो अच्छे लड़के नहीं है। 14 अप्रैल को उसने अपने पिता को बताया अनिल व अनूप अच्छे लड़के नहीं। 16 अप्रैल को महिला योगिता व जगदीश वरार को इस बारे में बताया। उन्होंने युवती के बयान का वीडियो बनाया जिसमें टेंट में हुई घटनाएं विस्तार से बताई है। आप समझ सकते हैं, एक महिला किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के समर्थन के लिए जब टिकरी बॉर्डर पहुंचती है और इस तरह की किसान सोशल आर्मी के जो सदस्य हैं, जो उस पर काम करने वाले लोग हैं, उस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। कैसा है ये किसान आंदोलन? क्या ये किसान आंदोलन है? किसान आंदोलन के नाम पर किसी लड़की के साथ बलात्कार कर देना, ये किसान आंदोलन है। नेताओं को पता होने के बावजूद भी इस विषय में पुलिस को न बताना, क्या ये किसान आंदोलन है? करीब 6 महीने से दिल्ली की बॉर्डर्स को जाम करके कोरोना को फैलाने में काम करने वाले ये किसान नहीं हो सकते। ये जो देश हित के लिए नहीं खड़ा, वो किसान कैसे हो सकता है? दोस्तों आगे इस खबर के मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें क्या लिखा है। 21 अप्रैल को युवती को बुखार हो गया। उन्होंने बेटी की हालात की खबर दिल्ली में डॉक्टर अमित तक पहुंचाई। डॉक्टर अमित ने योगेंद्र यादव को जानकारी दी। युवती को यादव के संपर्क में होने के बाद मामला खुलने के डर से आरोपियों ने उसे टिकरी में दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की। अनहोनी की आशंका पर यादव ने युवती के फोन पर पूछा तो युवकों ने बताया कि वो उसे घर छोड़ने जा रहे हैं। युवती ने यादव को जो लोकेशन भेजी वो पास की ही थी। यादव ने उस युवती को टिकरी बॉर्डर लाने को कहा। ऐसा नहीं करने पर पुलिस को सूचना देने की चेतावनी दी। वो युवती को बॉर्डर पर छोड़कर फरार हो गए। 26 अप्रैल को हालात गंभीर होने पर किसान उसे पीजीआई ले गए। वहां बेड नहीं मिलने पर बहादुरगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया। 29 अप्रैल को उसके पिता बहादुरगढ़ पहुंचे। बेटी ने पिता से कहा हमारे साथ खराब काम हुआ है। 30 अप्रैल को सुबह उसकी मौत हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं ये पूरी की पूरी घटना। 29 अप्रैल को जो ये लड़की है अपने पिता को सारी की सारी दास्तान बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ है, और 30 अप्रैल को कोरोना से उसकी मौत हो जाती है। ये है किसान आंदोलन। जिस किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले पर चढ़ाई की जाती है, जिस किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले पर धर्म विशेष का झंडा फहरा दिया जाता है, ये है किसान आंदोलन। एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी बोलने के लिए इसमें तैयार नहीं है कि एक लड़की, जब निर्भया वाला केस हुआ था दिल्ली के अंदर, तब सब लोग एक साथ खड़े हो गए थे। आज किसान आंदोलन के नाम पर ये जो कुकर्म हुआ है उस पर कोई भी नेता बोलने के लिए नहीं तैयार है। हाथरस वाला केस हो जाता है तो पूरा का पूरा लश्कर पहुंच जाता है और बात करता है कि दलित लड़की के साथ बलात्कार हो गया, उसके साथ उसका मर्डर कर दिया गया। क्या यह किसी की बेटी नहीं है? ये तो किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन पर खड़ी थी। किसान आंदोलन कहां चला गया? तो दोस्तों ये है किसान आंदोलन की सच्चाई जो मैंने आपके सामने रख दी है कि किसान आंदोलन पर क्या हो रहा था और इस युवती के साथ क्या हुआ है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक पे। मैं हूं राजवीर शाह। जय हिंद।